हेलो जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लव यू अनुरूप में। मैं हूं अनुराग पांडे और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं वो ये लेके आया हूं कि नेहा, देखो बात मैं नेहा की करूंगा क्योंकि मेरे संग जो प्रॉब्लम हुई है वो नेहा के द्वारा ही हुई है, राइट। तो नेहा ने मुझे किस किस काम को करने से रोका, ठीक है। नेहा को क्या पसंद नहीं था मेरे अंदर। कई लोगों का ये सवाल था कल की लाइव में, एक ने पूछा था कि आपने कुछ ऐसा किया होगा, आपके ये काम का पसंद नहीं आते होंगे उसको, इसलिए वो आपके साथ नहीं रहती होगी, इसलिए वो मायके में ज्यादा जाती होगी। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, ये बात भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखो जी, सबसे पहली बात, मेरे अंदर उसको क्या क्या पसंद नहीं था। देखो, पहली बात, मेरे अंदर उसको ये नहीं पसंद था कि अगर वो और मैं कहीं जा रहे हैं बाइक से, ठीक है, बाइक से जा रहे हैं और बाई चांस किसी बाइक वाले का जो स्टैंड होता है, सिंगल स्टैंड, अगर वो खुला रह जाए और अगर मैं उसको बताने के लिए थोड़ा सा आगे चल के उसको बताने की कोशिश करूं तो वो कहती थी अरे छोड़ो ना, जाने दो ना, आपको क्या करना है, आप टेंशन छोड़, मतलब टेंशन मत लो इस सब की। मतलब यार, किसी का एक्सीडेंट हो जाए कोई मतलब नहीं। और दूसरा, अब आपको क्लियर करता हूँ। दूसरा, अगर मान लो बाई चांस कोई बंदा सीधा जा रहा है और इंडिकेटर उसका लेफ्ट राइट चलता है, उसको मालूम ही नहीं है, वो मुड़ भी नहीं रहा, कितने कटा कर मुड़ नहीं रहा, लेकिन जला रखा है, कंफ्यूजन में एक्सीडेंट हो सकता है, हाँ या ना? क्लियर बताना आप लोग, हाँ या ना? अगर सच में हो सकता है तो उसको मैं इंडिकेटर बंद करवा देता था। ये मेरा किसी को बोलना इसको पसंद नहीं था, ठीक है। किसी को बाइक पे अगर मैं ये ऐसा बोलता था कि भाई इंडिकेटर बंद कर लो आप, ठीक है, वो बंद भी कर लेता था बंदा। कितने कुछ लोग थैंक यू बोलते थे, कुछ लोग कहते थे थैंक, मतलब ठीक है कर देता हूँ, मतलब बंद कर लेते थे। और ये चीज को पसंद नहीं था कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। और दूसरी बात ये, सॉरी तीसरी बात ये, कि अगर हम बाइक से जा रहे हैं कहीं, कोई लेडीज पीछे बैठी हुई है दूसरे की बाइक पे और पीछे बैठी हुई है और उसमें जैसे मान लो सूट पहना है चाहे साड़ी पहनी है, तो उसका जो पल्लू होता है ना, वो बाई चांस पहिए के पास बिल्कुल होता है, आ सकता है पहिए में, कुछ खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, कुछ अगर फंस गया पल्लू वल्लू, अगर गिर गई, कुछ हो गया तो क्या करेंगे। वो चीज मैं अगर किसी को बता देता था आगे जाके, कई लोग तो उसमें थैंक यू भी बोल देते थे मुझे, ठीक है। तो ये सब काम मेरा इसको पसंद नहीं था। इसके लिए बोलती थी अरे छोड़ो ना, जाने दो ना, आपको क्या पड़ रही है इतनी, ऐसे बोलती थी मुझे ये, ठीक है। उसके बाद से मैंने कई बार क्या क्या काम किया पता है। कई बार मैंने ये काम किया है, देखो, ऑन रिकॉर्ड तो मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि उस टाइम में मेरे पास कोई कैमरा नहीं था, मैं उस टाइम कोई कैमरा ऐसा यूज नहीं करता था हेलमेट वाला। अब थोड़ा बहुत बाद में यूज करने लग गया हूँ, बेशक से 2022 के बाद, लेकिन उस टाइम नहीं था पहले। तो मैं क्या क्या करता है, जैसे मान लीजिए एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस जा रही है, अब रास्ता नहीं मिल रहा है। कई बार मैंने ऐसे किया है कि एम्बुलेंस को रास्ता दिलाने के लिए एम्बुलेंस के आगे जाके मैं लोगों को गाड़ी को साइड करवाता था, कई बार बाइक से चलते चलते करवाता था। ये चीज मैंने कई लोगों की वीडियो में देख के, एक भाई था उसका नाम तो मुझे पता नहीं है, याद नहीं है अभी, काफी टाइम पहले देखा था, तो वही मैं करता था उस टाइम में, मतलब। तो अभी जैसे बाइक वगैरह जाता चलाता था मैं, तो एम्बुलेंस को के लिए रास्ता बनवा देता था। एक दो बारी मैंने ऐसा किया, और तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक दो बारी किया मैंने ऐसा, जब जब मेरे को नजर आया कि मैं करवा सकता हूँ, जब जब लगाया मुझे कि मैं करवा सकता हूँ, तो मैं करवा दिया। अब ज्यादा ही है तो फिर उसको तो बहुत मुश्किल हो जाता है करवाने के लिए, तो फिर वही दिक्कत हो जाती है ना। ये सारी चीजें जो होती हैं, इसको मेरी पसंद नहीं थी। और अगर मैं घर में हूँ, अगर मैं घर में हूँ और किसी ने अच्छा काम किया, घर में हूँ किसी ने अच्छा काम किया, उसकी तारीफ अगर मैं कर दूं, इसकी ना करके अगर मैं उसकी तारीफ कर दूं, तो इसको प्रॉब्लम है। और अगर कहते हैं ना कि जब हम रास्ते में भी चल रहे होते थे, कहीं भी जैसे मार्केट वार्केट गए, वहां पे भी ये, मतलब इसका ये था कि मैं आ गया हूँ, मैं ऑफिस से आता था, ऑफिस से आने के बाद जैसे मान लो मैं घर पे आ गया हूँ, सॉरी मार्केट वाला मैं अभी कुछ बता नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली। और जब मैं घर पे आ गया हूँ, तो आने के बाद से क्या करती थी ये, ऑफिस से जब आ जाता था तो क्या करती थी, जो बेटी है ना उसको कहती थी संभालने के लिए, ठीक है संभाला, ओके कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या प्रॉब्लम है भाई, बेटी है तो संभालेंगे, ठीक है। संभाला, गोद में लिया, सो भी गई वो। सोने के बाद भी मैं गोद में, जब उनके घर में था, मैं तब की बात कर रहा हूँ, गोद में मेरे रहती थी, कहती थी रुक जाओ ना, रुक जाओ ना, खाना खाने दो ना। एक एक घंटे तक ये खाना खाती थी, एक एक घंटे तक टीवी देखते हुए, ठीक है। एलईडी लगी हुई थी मेरी वहां पे, अभी भी लगी होगी, उसमें टीवी देखती थी, उसमें टीवी देखते हुए खाना खाती थी, एक एक घंटा, कभी 1.5 घंटा हो जाता था खाना खाते खाते टीवी देखते हुए। और मैं गोद में लेके बैठा हूँ, सोई हुई है, मैं कह रहा हूँ मेरे को भी लेटना है, मैं थका हुआ हूँ, सुलह सो गई है, मैं इसको लिटा देता हूँ, थोड़ी जगह बना, तो मैं लिटा देता हूँ उसको। डबल बेड था, फिर भी जगह नहीं बन पा रही थी, मेरे को कहती थी गोद में ही लेके रखो, इस तरह से बोलते थे, इस तरह से बोलती थी, मतलब ये। आप खुद सोचो यार, मेरे अंदर क्या आदत पसंद नहीं आई किसी को, ये सारी आदतें। मैंने जैसे आपको कल भी बताया कि मैंने कपड़े की जो बात बताई थी, कपड़े भी धुले थे इसके। मेरे ख्याल से कौन सा, बहुत कम पति होंगे जो कि ऐसा काम कर देते होंगे यार। मैंने ये भी करते थे, देखो मेरे को ना, एक बात बोलता हूँ, मेरे को ना अफसोस 2022 जब भी मैं याद करता हूँ, 2021 जब भी याद करता हूँ ना मैं, दो लास्ट के दो 10 महीने थे ना, वो 10 महीने जब भी मैं याद करता हूँ ना, और जो 4.5 साल, सूरत का 1 साल तो छोड़ दो, 3 साढ़े 3 साल की बात कर रहा हूँ मैं,
3 साढ़े 3 साल में जो भी कुछ हुआ, मैंने मम्मी को किस तरह से सुनाया, मैंने पापा को किस तरह से बोला, फैमिली को किस तरह से बोला ना, तो मेरे को ना रोना आ जाता है यार। आप लोगों को जैसे कभी पूछते हो ना, तो बताते बताते कभी कभी मेरा ना इमोशनल हो जाता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि यार मेरे को दिक्कत इसलिए नहीं कि मैं आज उससे दूर हूँ, मेरे को दिक्कत इसलिए है कि मेरे मम्मी पापा के बारे में उस टाइम जिसने उस टाइम पे इसने कितना कुछ बोला और मैंने उसका साथ दे दिया, मैंने मतलब अपने मम्मी पापा तक को सुना दिया। वो सोच के मुझे रोना आ जाता है यार, सिर्फ और सिर्फ वो सोच के। और बस मैं इतना चाहता हूँ कि यार कोई मतलब यार अपने माता पिता को कभी मत छोड़ना। माता पिता हैं तो बहुत कुछ है जिंदगी में यार, आप बहुत कुछ कर जाओगे, क्योंकि माता पिता ही होते हैं जो कि निस्वार्थ प्रेम करते हैं। और वो प्रेम ना हर किसी को नहीं मिल पाता जी। जिनके माँ बाप नहीं होते ना, उनसे पूछो कि कद्र क्या होती है माँ बाप की। उनको माँ बाप के लिए तरसते हैं यार। और जिनके पास होते हैं ना, वो कदर नहीं करते, मेरे जैसे बंदे जो हैं। मैंने कदर नहीं की थी, देखो कदर न करने का नतीजा मुझे क्या मिला। बस मैं इतने कहूंगा, ज्यादा लंबी का वीडियो का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो मेरे मन में जो बातें थी, जो मैंने आपको बतानी थी, जो आपके सवाल थे ये वाले, क्या 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 इसको मेरे अंदर क्या आदत नहीं पसंद थी, वो मैंने बात बताई। हो सकता है और भी चीजें होंगी जो कि आपको मैं बताऊं तो शायद मुझे अभी एक्चुअली मैं बता भी नहीं पाऊंगा, मैं याद भी नहीं है। बाकी अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और थैंक यू सो मच यार। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ना जिंदगी में कुछ लेके आए थे ना लेके जाओगे। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, दूसरों को खुशियां बांटते रहो, और कोई टेंशन में दिखे ना तो उसको उसकी हेल्प करो, एक दोस्त बन के उसकी तकलीफ को जानो कि क्यों प्रॉब्लम में है वो, ठीक है? ये सारी चीजें करो, ठीक है यार? ओके, टेक केयर, बाय बाय, एंड ध्यान रखिए आप लोग अपना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड लव यू ऑल। एंड थैंक यू सो मच यार, जिन्होंने मेरे सब्सक्राइबर भी आज जो है 700 पार करवा चुके हैं। मतलब जो आप जो है 700 पार हो चुके हैं, अब 800 के करीब है। तो प्लीज वो भी जल्दी पूरा करवाइएगा, क्योंकि आप लोगों की हेल्प से ही ये सब काम हो पा रहा है। मैंने अपनी सच्चाई बताई आप लोगों को मेरी भावना का जो भावनाओं की जो कद्र है, जो आपने कद्र की है, इस वजह से आप लोग मेरे को लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं चैनल को, और लाइव पे मेरे जो आते हैं उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच यार। और प्लीज इस तरह से मेरा साथ देना, और बस मैं इतना कहूंगा कि जो आपके आसपास में हो तो उनके प्लीज हेल्प करना इस तरह लोगों की, ठीक है? और टेंशन को अटेंशन मत देना, बस इतना ही बोलूंगा। बाय बाय, टेक केयर।